फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त आशीष कमथानी एडवोकेट, रामपुर से। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं आयकर विभाग की एआईएस रिपोर्ट जो आपके पैन पोर्टल पर अपलोड होती है, जिसे समय समय पर विभाग आपकी आईडी पर अपलोड कर देता है। और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें तो इस रिपोर्ट को एक बार चेक कर लें, अपने लेन देन से मिला लें। आयकर विभाग द्वारा पारदर्शिता और सटीकता की दिशा में एआईएस रिपोर्ट, जो वार्षिक सूचना विवरण नाम से है, का उद्देश्य करदाताओं को उनकी आय और वित्तीय लेन देन की जानकारी का विस्तृत विवरण प्रदान करना है। यह प्रणाली आयकर विभाग द्वारा धारा 285 AB और रूल 114 के प्रावधानों के अंतर्गत लागू की। एआईएस रिपोर्ट का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपके जो वित्तीय लेन देन है वो पैन पर अपडेट करेंगे। एआईएस रिपोर्ट क्या है? एआईएस रिपोर्ट वार्षिक सूचना विवरण, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपके वर्ष में क्या किया है उसकी सूचना का विवरण है। इसके माध्यम से आयकर विभाग करदाताओं को विभिन्न स्रोतों से आय संबंधी जानकारी एकत्रित करके विस्तृत केंद्रीय रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करता है और एआईएस रिपोर्ट को आपके पैन पर अपलोड कर देता है। एआईएस का जो उद्देश्य है वो क्या है, आइए जानते हैं। एआईएस का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को आयकर अनुपालन में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित कराना है। इसके तहत आयकर विभाग बैंकों, वित्तीय संस्थानों, संपत्ति खरीद बिक्री, शेयर आदि से आपका डाटा प्राप्त करके और एआईएस के माध्यम से करदाताओं को उपलब्ध कराता है। एआईएस को करदाता के पोर्टल पर दर्शाया जाता है ताकि करदाता अपनी आय विवरणी जमा करते समय अपने खातों से इस रिपोर्ट को मिलान कर सके। एआईएस में कई महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती हैं। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सी जानकारियां शामिल होती हैं। एआईएस में विदेश भ्रमण, शेयर की खरीद बिक्री, चंदा देना, गाड़ी की खरीद, क्रेडिट कार्ड द्वारा किया गया भुगतान, चल अचल संपत्ति की क्रय विक्रय, म्यूचुअल फंड में विनिवेश यानी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, बैंक में कैश डिपॉजिट, बैंक से कैश विड्रॉल, वेतन, जो आपको वेतन प्राप्त हुआ है, डिविडेंड से आय, जीएसटी की बिक्री, जीएसटी की खरीद, आयकर रिफंड तथा विभिन्न टीडीएस जो आपके काटे गए होंगे उनका डिटेल यहाँ पर होता है। भविष्य में सरकार की एआईएस रिपोर्ट को और भी विस्तृत करने की योजना है। वो इसमें अन्य पॉइंट्स भी शामिल कर सकते हैं, जैसे हवाई यात्रा, होटल के कमरों की बुकिंग, भव्य अनुष्ठानों पर किए गए खर्च और वे भुगतान जिनके स्रोत पर आयकर नहीं कटता है, और उनको भी एआईएस की परिधि में लाने की योजना है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिस पर टीडीएस भी नहीं काटा जाता है, उनको भी इसमें जोड़ने की संभावना है। एआईएस ने भारतीय आयकर प्रणाली में पारदर्शिता और अनुपालन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह करदाताओं और आयकर विभाग दोनों के लिए वित्तीय लेन देन की जानकारी को सटीक और सरल बनाता है। जिस प्रकार वो हमको पहले से बता देता है कि भाई आपने पूरे वर्ष में ये किया था, कुछ भूल गए तो आप इसे चेक कर लीजिए, उसी प्रकार वो इनकम टैक्स को भी बताता है कि ये सारी चीजें इनके पैन पर हैं, कृपया इन सबको मिलाकर ही असेसमेंट कीजिए। जिस तरह से एआई का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है, उसी तेजी से एआईएस के माध्यम से सरकार प्रत्येक लेन देन को पारदर्शित बनाती जा रही है। आयकर रूल्स 114 के अनुसार करदाता को एक विशिष्ट समय के भीतर एक स्टेटमेंट के रूप में आयकर विभाग को विशिष्ट लेन देन का विवरण देना पड़ता है। विवरणी में आईएएस के अनुसार उल्लेख न होने पर नोटिस, आयकर और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इसमें एआईएस रिपोर्ट एक व्यापक भूमिका निभा रही है। अगर आपकी एआईएस रिपोर्ट में कुछ एंट्रीज हैं और आपने उन सबको नहीं दिखाया रिटर्न भरते समय, तो आपको नोटिस आ सकता है। तो आपको सलाह दी जाती है कि अपने लेन देन को एआईएस रिपोर्ट से मिलाकर ही अपनी आयकर विवरणी दाखिल करें, अन्यथा की स्थिति में आपको नोटिस आ सकता है। मैं आपका दोस्त आशीष कमथानी एडवोकेट, ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई समस्या या कोई सुझाव या कोई जानकारी लेनी है तो कृपया इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये दोनों मेरे फोन नंबर है 8218100535 और 9258010105 पर आप अगर चाहें तो मुझसे
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग एआईएस रिपोर्ट के बारे में आज चर्चा कर रहे थे, ये आयकर विभाग की ऐसी रिपोर्ट है जो आप ये देखें, और पेन पर ये मिलेगी, आपके सारे लेन देन की इसमें चर्चा हो रखी होगी, उससे मिलाकर ये अपना रिटर्न भरे। ये आयकर विभाग की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है। थैंक यू।